बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इस जो चीन, अमेरिका और भारत के बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है रूसी तेल, उस पर महाभारत छिड़ी हुई है। और इस बीच जो रिपोर्ट आई है उसमें ये दावा किया गया है कि चीन ने अब रूसी तेल खरीदना कम कर दिया है। साथ ही साथ ये भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय कंपनियां भी रूसी तेल कम खरीद रही हैं। क्या कुछ मामला है, ये जानने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद है न्यूज़ रूम में। सोनम, आखिर चीन ने क्या ट्रंप के टैरिफ की वजह से रूसी तेल खरीदना कम किया है या फिर जो है कोई और वजह है? दीपिका, यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होती है साउथ कोरिया में और दोनों के बीच कई बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफें करती हैं। क्या कुछ कहा था उन्होंने वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि रूसी तेल को लेकर जो महाभारत छिड़ी हुई है, जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है भारत, रूस और चीन के बीच, जब भारत अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव अपने चरम पर है और अमेरिका और चीन के बीच जो है ट्रेड वॉर चल रहा है, उसी बीच अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अगर हम केपलर के डेटा की बात करें तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रूस से भारत को हर दिन औसतन 1.19 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात हुआ, जो पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा बताया गया है वो 1.95 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। और इस गिरावट की जो मुख्य वजह है वो ये बताई जा रही कि रोसनेफ्ट और लुकोइल कंपनियाँ जो थी, जिस पर ट्रंप ने जो है प्रतिबंध लगाए थे, इन दोनों कंपनियों पर अमेरिका के द्वारा यहाँ पर सैंक्शंस लगे थे, तो ये वजह बताई जा रही है। और यहाँ पर चाइना जो है वो लगभग 40% रशिया का जो क्रूड एक्सपोर्ट है वो खरीदता है, और वहीं भारत की बात करें तो वो 38% और वहीं तुर्की जो 6% खरीदता है और EU जो 6% करता है। और यहाँ पर जो है यूरोपीय यूनियन को भी ट्रंप ने ये धमकाया था कि आप जल्द से जल्द जो है रूस में जो आप तेल खरीद रहे हैं रूस से, उसे कम कीजिए। अब यहाँ पर जो है जो भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उनका भी यही बयान है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी सैंक्शंस यानी सभी प्रतिबंधों का पालन करेगी। लेकिन रूसी तेल के आयात के जो भविष्य के बारे में उन्होंने अभी फिलहाल कोई ऐसी सीधी जानकारी सामने नहीं रखी है, लेकिन भारत हमेशा से ये स्टैंड रखता आया है और ये साफ करता आया है कि भारत अपने हितों को देखते हुए ही फैसला लेगा और भारत के जो हित हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा। जबकि ट्रंप इस बीच कई बार दावा कर चुके हैं कि हमने भारत से बात की है और भारत अब रूस से तेल खरीदना कम करेगा। हालांकि ट्रंप के इन दावों को भारत ने बार बार खारिज किया है। हाँ, और अब यहाँ पर जो चीन की बात हो रही है वो ये है कि बीजिंग ने जो है अब रूसी कच्चे तेल के इंपोर्ट में कटौती करने के अचानक फैसले से जो है अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मच गई है। और कहीं ना कहीं जो रूस और चाइना की जो पार्टनरशिप सामने आ रही थी, जो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे थे, उसमें एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर साबित हो सकता है। अगर हम ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है उसकी बात करें तो चीन की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं सिनोपेक और पेट्रो चाइना, उन्होंने अब जो है रूसी कच्ची तेल को की जो उनकी शिपमेंट है उसको कैंसिल कर दिया है। और ये फैसला तब आया है जब अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल जो हमने बात की उस पर प्रतिबंध लगाए थे। और ब्लूमबर्ग ने रीस्टेड एनर्जी के हवाले से यहाँ पर यह भी बताया है कि चीन में खरीदारों की हड़ताल के चलते रूस से चीन को होने वाला जो तेल निर्यात है उसका करीब 45% हिस्सा यहाँ पर प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर अब जो छोटी चीनी रिफाइनरियाँ हैं वो भी पीछे हट रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है, उन्हें ये लग रहा है कि जो बैन वाली कंपनियां हैं अगर उनके साथ वो बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो फिर जो है यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज की जो पेनल्टीज हैं वो लग सकती हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि चीन को जो रूस के लगभग आधे तेल एक्सपोर्ट पर अब फिलहाल जो है खतरा मंडरा रहा है यहाँ पर। और महीनों से हम बता दें कि रूसी कच्चा तेल जो है चाइना के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहा है, सस्ता है, डिस्काउंटेड है, और भारत भी लगातार रूस से इसी को लेकर तेल खरीदता आया है। और जो पश्चिमी बाजारों से जब रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे तो वहाँ से अलग थलग पड़ने के बाद रूस, चीन और भारत का जो गठजोड़ देखने को मिल रहा था, जहाँ पर ट्रंप को ये भी जताया गया था कि अगर ट्रंप जो है अपना जो टैरिफ लगा रहे हैं, भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। और जबकि चीन समर्थन में भी उतरा था भारत के, और उसने उस समय SCO समिट से पहले उसने बयान भी दिया था और ये बताया जा रहा था कि भारत चीन और रूस के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और इस बीच चीन का ये फैसला काफ़ी मायने में अहम माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप की तरफ से यही बयान सामने आया था कि हमने भारत को जो है रूस और चीन के पाले में खो दिया है। अब यहाँ पर जो है ये डिप्लोमेटिक ट्विस्ट भी है। और क्या जो ये तेल जो ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी जिसमें दोनों की तरफ से ये कहा गया था, ट्रंप ने ये दावा किया था कि जो रेयर अर्थ का मुद्दा है वो अब सुलझ गया है, तो क्या इसमें जो है रूसी तेल को लेकर बातचीत हुई थी? फिलहाल ऐसा नहीं है कि रूसी तेल को बातचीत हुई थी या नहीं, क्योंकि दोनों की रिपोर्ट में दावा नहीं किया गया है कोई।
बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन जो टाइमिंग है, जो यहाँ पर कि चीन ने जो है कच्चे तेल के आयात को कम करा है, तो उस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से हालात और उलझ गए हैं। जो दोनों नेता हैं, उन्होंने सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल्स और सोयाबीन का जो मुद्दा था उस पर समझौते किए हैं, लेकिन रूसी तेल पर कोई चर्चा नहीं की है। और कहीं ना कहीं ये पुतिन के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि चीन रूस के लिए एक तरह लाइफलाइन के रूप में काम कर रहा है, एक ऐसा मार्केट जिसने रूस यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस को जो है पश्चिमी देशों के बैन से बचाने में मदद की है। तो अब यहाँ पर ट्रंप ने दरअसल जब जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं उससे जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा था कि ट्रंप ने जो चीन पर टैरिफ कम किया है 10%, उसके बाद जो है ट्रंप अब सॉफ्ट जो उनकी नीतियाँ होंगी वो होंगी, लेकिन उसके बाद फिर से वो जो है लगातार धमकियाँ दे रहे हैं, लगातार ये बोल रहे हैं कि रूस पर जो है कड़े से कड़े प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो है भारत और चीन पर जो असर देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर जो है तुर्की पर भी असर देखने को मिल रहा है। हाँ, तो सोनम, आपने बोला कि भारत और चीन पर असर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ तुर्की पर भी असर देखने को मिल रहा है, तो तुर्की पर इसका क्या असर हो रहा है? हाँ, तो अब यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है, जो ये रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, उसके बाद उसमें ये भी कहा गया है कि तुर्की है जिस पर ये असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, जो पहले लगभग पूरी तरह जो रशिया का ऑयल है उस पर निर्भर थी, वो अब दिसंबर की डिलीवरी के लिए जो है इराक और कजाकिस्तान से तेल खरीद रही है। और यहाँ की जो एक बड़ी कंपनी है टोप्रास, उसने भी जो है एक रिफाइनरी प्लांट में रूसी तेल का जो इस्तेमाल है वो बंद कर दिया है। और इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि वो अपना जो उसका ईंधन निर्यात है उसको यूरोपीय बाजारों में बेचने में दिक्कत ना हो, इससे बच सके, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अब जो है ये फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम। वैसे ट्रंप और जब जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, तो उस बीच रूसी तेल को लेकर कोई बातचीत हुई, इस पर कोई रिपोर्ट ने दावा नहीं किया और ना किसी रिपोर्ट ने इस पर बताया है। लेकिन अब ये जोड़ा जाना इसलिए भी जायज़ हो रहा है क्योंकि ट्रंप से मुलाकात के बाद ही, जब ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई, उसके बाद ही ये रिपोर्ट सामने आई है कि चीन बहुत ही ज़्यादा मतलब रूस से तेल खरीदना उसने कम कर दिया है और ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।